नमस्कार, तहलका खबर न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए झारखंड की टॉप 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 1 फरवरी से खुलेंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के आवास पर हुई महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिया गया कि कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 1 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव सहित सभी अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के अलावा शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों पदाधिकारी समेत शिक्षा सचिव राजेश शर्मा की उपस्थिति में आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ अभिभावकों की भी सहमति ली गई, जिसमें अभिभावकों ने भी हर हाल में विद्यालय खोलने पर सहमति जताई। अतः 1 फरवरी से सभी विद्यालय को खोलने पर सभी विभागों के अधिकारियों पदाधिकारियों सहित शिक्षा मंत्री की सहमति बन गई है। अब कक्षाएं 1 फरवरी से खुल जाएंगे। कक्षा की अवधि जो पहले 4 घंटा की थी वह बाध्यता समाप्त कर दी जाएगी। पूर्व की भांति कक्षाएं संचालन की जाएंगी। फिलहाल सहमति बनने के बाद प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भेजा जाएगा। उनका ही निर्णय अंतिम होगा। सहमति के बाद पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन अब बिना लेट किए हुए सहमति दे देंगे। अतः कुल मिलाकर के यह सहमति बनी कि विद्यालय हर हाल में 1 फरवरी से पूर्णतः खोल दिए जाएंगे, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालयों में पठन पाठन शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कक्षाएं सभी विद्यालय 1 फरवरी से कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी कक्षाओं को खोल दिया जाएगा और पूर्व की भांति पठन पाठन होगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का भव्य स्वागत सह अभिनंदन समारोह। गीतांजलि बैंक्वेट हॉल में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के सभी कांग्रेस के विधायक एवं सांसद के साथ साथ झारखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झारखंड सरकार के उपाध्यक्ष प्रदीप यादव, बंधु तिर्की, झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय, महिला सांसद गीता कोड़ा, विधायक अम्बा प्रसाद, विधायक ममता देवी, विधायक दीपिका पांडे, प्रदेश प्रभारी उमंग सिंघार, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, डॉक्टर इरफान अंसारी सहित तमाम विधायक एवं नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं नए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कांग्रेस में जान लाने का गुरु मंत्र दिए। उन्होंने कांग्रेस के नीति नियम अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कांग्रेस एवं राहुल गांधी सोनिया गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए गुरु मंत्र दिए। देवघर में 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों के बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने ठगी के आरोप में 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 21 मोबाइल, 52 सिम कार्ड और 3 बाइक जब्त की है। पकड़े गए अपराधियों में से एक जामताड़ा का रहने वाला है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि साइबर अपराधियों का गिरोह करौं थाना क्षेत्र में काफी सक्रिय है। इस सूचना के आधार पर डीएसपी मुख्यालय मंगल सिंह जामुदा और साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने करौं थाना के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। इसमें यह सभी अपराधी पकड़े गए। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को आयोजित बताया कि यह साइबर अपराधी बैंक के कस्टमर केयर अथवा बैंक के प्रतिनिधि बनकर ग्राहकों को फोन करते थे। लोगों ने उनसे बैंक अकाउंट के संबंध में जानकारी प्राप्त कर खाते से अवैध तरीके से पैसे निकाल लेते थे। बताया गया कि इन लोगों ने अकाउंट बंद होने बात कहकर कई ग्राहकों से उनके दस्तावेज तक हासिल कर लिए थे। इसके जरिए इन लोगों ने फर्जी अकाउंट तक खोल लिया था। साइबर ठगी का यह पैसा नहीं इन्हीं अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा था। पुलिस पकड़े गए अपराधियों से गिरोह से जुड़े और दूसरे अपराधियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। रिम्स के बीमार सर्वर के कारण मरीजों को आए दिन परेशानी हो रही है। 3 दिनों
से लगातार दूसरी बार शनिवार को रिम्स का सर्वर डाउन हो गया। इसके कारण लगभग 5 घंटे सुबह 7 बजे से 11:45 बजे तक मरीजों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। लगभग 300 मरीज इलाज के लिए भटकते रहे। हालांकि चिकित्सा उप अधीक्षक डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तैनात कर्मचारियों को हाथ से ही पर्ची काटने का आदेश दे दिया। इसके बाद कुछ मरीजों का ओपीडी में इलाज शुरू हुआ, लेकिन यह व्यवस्था मरीजों को देखते हुए काफ़ी छोटी पड़ गई, जहां मरीज सर्वर के कारण भटकते रहे और इधर-उधर भटकने के कारण बहुत सारे लोग इलाज नहीं करा पाए। शिक्षा मंत्री से मिले निजी स्कूलों के संचालकों का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिला। स्कूल संचालकों ने कहा कि स्कूल बंद होने से आर्थिक तंगी आ चुकी है। अगर जल्द स्कूल नहीं खुले तो अब विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों के भी जीवन में बड़ा असर पड़ेगा। कई शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। उन्हें रोजी रोटी शिक्षा का मंदिर छोड़े ठेले पर सब्जी बेचने पड़ेगी या फिर समोसे निकालने पड़ेंगे। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को स्कूल खोलने के संकेत दिए हैं। हालांकि स्कूल कब से खुलेंगे इस पर स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाया है। बैठक के बाद ही इस पर स्पष्ट निर्णय लिए जाएंगे। वहीं स्कूल खोलने के आश्वासन के बाद स्कूल संचालक के सदस्यों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। स्कूल संचालकों की माने तो मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि फरवरी में स्कूल खुल जाएंगे। चतरा में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के टोला गोड़धोई निवासी अनुज महतो एवं भोला पांडे के घर में कुछ अज्ञात चोरों ने शुक्रवार को आधी रात को घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दोनों परिवारों ने शनिवार को पुलिस के समक्ष लिखित शिकायत देकर बताया कि अपराधी घर के अंदर से पैसे व आभूषण निकाल ले गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। पहली घटना अनुज महतो ने बताया कि शुक्रवार की रात्रि करीब 1:30 बजे 4 से 5 अज्ञात चोर घर के ऊपर छत के रास्ते अंदर घुस गए। चोरों ने अलमारी में रखे 5,000 रुपए और करीब 1 लाख के गहने उड़ा लिए। चोरी की घटना को सूचना मिलते पर थाना प्रभारी विनोद कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली। विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस चोर गिरोह को पकड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी घटना भोला पांडे ने बताया, शुक्रवार की रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। शनिवार को इसकी जानकारी मिली। परिवार का कोई सदस्य घटना के समय घर में नहीं था। शनिवार को सुबह पड़ोसियों ने इसकी जानकारी दी। आकर देखा तो घर का दरवाजा टूटा हुआ था। कमरे के अंदर सामान बिखरा हुआ था। बक्से में बेटी की शादी के लिए रखे कपड़े और गहने चोर अपने साथ ले गए। वर्तमान में परिवार के लोग इस घर को छोड़कर नंदई में रह रहे थे। मौसम की जानकारी। हाड़ कपा रही शीतलहर, अगले 3 दिन ऐसे ही रहेंगे हालात। झारखंड शीतलहर की चपेट में है, जिसका असर सामान्य जनजीवन पर पड़ रहा है। ठंडी हवा हाड़ कपा रही है। धूप में भी राहत नहीं मिल रही है। उत्तर पश्चिमी हवा की गति सामान्य से तेज है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर यहाँ भी है। पिछले 5 दिनों में केवल राजधानी के न्यूनतम तापमान में करीब 7 डिग्री की गिरावट आई है। फिलहाल राजस्थान से आए पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जनवरी माह के अंत तक ठंडी हवाओं का असर रहेगा। फरवरी माह के पहले सप्ताह में थोड़ी राहत मिलनी शुरू होगी। राजधानी सहित राज्य के करीब करीब सभी जिलों का शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा तथा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। अगले कुछ दिनों तक इसी तरह रहने की उम्मीद है। 4-5 फरवरी को हो सकती है बारिश। 4-5 फरवरी को फिर पश्चिमी विक्षोभ बनने के कारण राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे। इसका असर 1-2 फरवरी से दिखेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान चढ़ेगा। 5-6 फरवरी से मौसम साफ होने की उम्मीद है। इससे एक बार फिर न्यूनतम तापमान गिरेगा। परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण 3 फरवरी तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण की तिथि 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। अतः वैसे शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, वे रजिस्ट्रेशन 3 फरवरी तक कर सकते हैं। सरकारी विद्यालयों को 1,000 रुपये पुस्तकालय के लिए दी जाएगी राशि। राज्य के 1,000 प्रारंभिक विद्यालयों को पुस्तकालय सुदृढ़ीकरण के लिए राशि दी जाएगी। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक द्वारा सभी जिलों के डीओ और डीएससी को पत्र लिखा गया है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय में लोहा एवं लकड़ी का रैक
तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रैक के लिए 5,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। विद्यालयों में लोहा और लकड़ी दोनों मिलाकर अधिकतम 20 रैक लगाने को कहा गया है। राशि विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 15 मार्च तक कार्य पूर्ण कर इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है। रिम्स क्लीन करना जरूरी, हाईकोर्ट। कमाने खाने का धंधा बन गया है, रिम्स की को क्लीन करना जरूरी हो गया है। रिम्स कोर्ट के साथ शतरंज खेल रहा है क्या? रिम्स में लगभग 70 से 80% पद रिक्त हैं, तो वहां पर काम कैसे चल रहा है? ऐसे में व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। 3 अप्रैल 2020 को यह केस शुरू हुआ था। रिम्स को कई बार रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया गया, लेकिन प्रोफेसर के सिंगल पदों को छोड़कर आज तक सभी पदों को भरने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करना अवमानना के दायरे में आता है। यह मौखिक टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रिम्स के एफिडेविट में अस्पष्ट जवाब पर कड़ी नाराजगी जताते हुए की। झारखंड हाईकोर्ट रिम्स में इलाज की लचर व्यवस्था को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज आईपीएल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई कर रही थी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हो रही है। मामले की सुनवाई के दौरान रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित होकर खंडपीठ के सवालों का जवाब दिया। रिम्स की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने पैरवी की। उन्होंने कोरोना वायरस के वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की खरीदारी के बारे में भी जानकारी दी। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जब वैकेंसी है तो आउटसोर्सिंग क्यों? रिम्स के जवाब पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि जब वैकेंसी है तो आउटसोर्सिंग क्यों किया जाएगा? कोर्ट ने रिम्स में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के 300 से अधिक पदों सहित सारे रिक्त पदों को नियुक्ति के लिए तुरंत विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल दहला देने वाली खबर निकल कर आ रही है। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा स्थित अम्बाडीह माझी टोला में गुरुवार की देर रात 10 साल की मरसीला मरांडी व उसके छोटे भाई 9 वर्षीय बाबूलाल मरांडी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने दोनों की बाईं आंखें भी निकाल ली। हत्या का आरोप नेहरू मरांडी पर लगा है, जो रिश्ते में दोनों बच्चों का चाचा है। वह फिलहाल फरार है। हत्या का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। मृतक के पिता और नेहरू के बीच मकान की जमीन को लेकर लगभग 1 साल से विवाद चल रहा था। इधर पाकुड़ के पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दन के अनुसार पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद ही हत्या के कारणों का सही जानकारी मिल पाएगी। जमशेदपुर की बुलेट रानी को उम्र कैद। जमशेदपुर के बहुचर्चित हत्याकांड में शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। जमशेदपुर के टेलको निवासी तपन दास की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने मृतक की पत्नी और बुलेट रानी के नाम से चर्चित श्वेता दास, सुमित सिंह और सोनू को आजीवन कारावास की सजा दी है। एडीजे-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने इस मामले में 27 जनवरी को ही सभी को दोषी करार दिया था। सजा के अलावा न्यायालय ने धारा 302 में सभी को 5-5 हजार रुपये जुर्माना और धारा 201 में 2-2 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। तपन दास की 9 वर्षीय बेटी की देखभाल के लिए डालसा को पत्र लिखा गया है। इस मामले में तत्कालीन एसएसपी कुमार गौरव के अलावा 10 लोगों की गवाही हुई थी। मेयर आशा लकड़ा ने लगाया आरोप, सीएम हटवा रहे मोरहाबादी मैदान से दुकानें। रांची के मेयर आशा लकड़ा ने शनिवार को कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद मोरहाबादी मैदान से ठेला खोमचा वालों को हटाया जा रहा है। गोलीबारी की घटना के बाद सीएम अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए गरीबों की दुकान हटा रहे हैं। क्या शहर को अपराध मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री की यही सोच है? मेयर ने कहा है कि गोलीबारी की घटना की आड़ में राज्य सरकार उन्हें उजाड़ने का काम कर रही है। पूर्व सीएम रघुवर दास के कार्यकाल में गरीबों को उजाड़ने से पहले उन्हें बसाने की तैयारी की गई थी, लेकिन सोरेन सरकार गरीबों को उजाड़ने पर तुले हुए हैं। मेयर आशा लकड़ा ने मांग की है कि दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। जज उत्तम आनंद हत्या मामला, सीबीआई के भी छूटे पसीने। सीबीआई ने बदले जांच अधिकारी, कोर्ट में कहा हत्या के पीछे गहरी साजिश, मास्टरमाइंड के बारे में मिला है सुराग। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एट उत्तम आनंद की हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में विफल रहने और हाईकोर्ट की बार बार फटकार के बाद सीबीआई मुख्यालय ने जांच अधिकारी को बदल दिया है। अब सीबीआई दिल्ली के स्पेशल क्राइम ब्रांच
2 के एसपी विकास कुमार को नया जांच अधिकारी बनाया गया है। अब एसपी विजय शुक्ला यह केस देख रहे थे। नए जांच अधिकारी विकास कुमार ने शुक्रवार को कोर्ट में आवेदन देकर बतौर आईओ जेल में बंद आरोपी राहुल वर्मा और लखन वर्मा से जेल में ही 3 दिनों तक पूछताछ की इजाजत मांगी। इसे शर्तों के साथ कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसी केस में सीबीआई ने जांच में मदद के लिए धनबाद के बहुचर्चित कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह हत्याकांड का राजफाश करने वाले तत्कालीन इंस्पेक्टर और स्पेशल क्राइम 2 में डीएसपी पद पर तैनात मुकेश शर्मा को भी शामिल किया है। डीजीपी, एसएसपी, डीडीसी, डीसी को मुख्यमंत्री ने किया तलब। गुरुवार को रांची के मोरहाबादी इलाके में हुए गैंगवार और एक मर्डर के बाद सीएम ने राज्य के आला अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। शुक्रवार को उन्होंने कांके रोड स्थित अपने आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग की। इसमें मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, सीएम के प्रधान सचिव गृह विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, नगर आयुक्त मुकेश कुमार, एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा व अन्य शामिल हुए। इसमें सीएम ने स्पष्ट हिदायत दी है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और हर हाल में अपराध को नियंत्रित रखना है। पुलिस पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनसे सख्ती से निपटने का कार्य करें तथा मोरहाबादी कांड के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करें, ताकि अपराध नियंत्रण से ही बढ़ेगी विकास की गाड़ी और राज्य विकसित कर सकेगा। पलामू में युवक का शव बरामद। पलामू जिले के शहर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक से एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान निमिया के रहने वाले राजेंद्र राम चंद्रवंशी के 25 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार चंद्रवंशी उर्फ गुड्डू के रूप में हुई है। पुलिस इसे दुर्घटना मान रही है, जबकि मृतक के परिवार वाले इसे हत्या बता रहे हैं। सुमित का शव बिस्फुटा पुल रेलवे लाइन पर मिला। शौच के लिए गए लोगों ने शव देखकर पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण महता घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। घटना शुक्रवार की है। मृतक के फूफा धर्मेंद्र राम ने बताया कि गुरुवार शाम 6 बजे घर से सुमित निकला था। रात 8:30 बजे घर के आसपास अंतिम बार देखा गया। रात में घर नहीं आया। मृतक के मोबाइल फोन पर फोन किया गया तो पुलिस ने बिस्फुटा के पास बुलाया, तब उसके मौत की जानकारी मिली। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिवार वाले और मोहल्ले वासियों का कहना था कि उसकी हत्या पत्थर से कूच कर की गई है। दुर्घटना का रूप देने के लिए शव को पटरी पर फेंक दिया गया। थाना प्रभारी महथा का कहना है कि प्रथम दृष्टया मौत का कारण रेल दुर्घटना लग रही है। परिजनों के आरोप के मुताबिक भी अनुसंधान होगा। मृतक के मोबाइल फोन की जांच की जाएगी। झारखंड में 40,000 कोरोना वैक्सीन गायब। झारखंड के धनबाद में कोरोना वैक्सीन के 4,000 वायल का कोविन पोर्टल पर हिसाब नहीं मिल रहा है। यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 40,000 डोज किसे लगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। गायब वैक्सीन पर उस वक्त अफसरों के होश उड़ गए जब राज्य सरकार ने वैक्सीनेट लोगों का डेटा मांगा। इसके बाद 40,000 डोज की खपत दिखाने के लिए जाली एंट्री शुरू कराई गई और मरे हुए लोगों को लाभार्थी बना दिया। पड़ताल में पता चला है कि केंद्र सरकार के कोविड पोर्टल पर जाली एंट्री न पकड़ी जा सके, इसके लिए बाकायदा वर्क प्लेस सीएचसी सदर को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। कई डेटा ऑपरेटरों को फर्जी एंट्री का जिम्मा सौंपा गया। एंट्री के लिए कथित लाभार्थियों के अलग अलग पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और फर्जी मोबाइल नंबर डाले जा रहे हैं। ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड का ऑप्शन वैकल्पिक रखा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ही फर्जी लाभार्थियों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कोविड ऐप पर जाकर डाउनलोड हो जा रहा है। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज़ चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अपना सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।